किसी से बदला लेकर क्या ही फायदा। जो पत्ते खराब होते हैं वो अक्सर पेड़ों से खुद ही गिर जाया करते हैं। वक्त मेरा हो या ना हो, पर मैं हर वक्त तेरा रहूंगा। जिस शहर से निकलेंगे शहर जाम कर देंगे, हम एक दिन इतना नाम कर देंगे। ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार। अरे अपनी जिंदगी का बादशाह बनो, बादशाह, किसी बेगम का गुलाम नहीं। और सिंगल होने का भी अलग ही एटीट्यूड है मेरी जान, क्योंकि हम अपने माँ बाप के अलावा किसी के बाप की भी नहीं सुनते। हमारा शौक नहीं है कि हमारा साथ 100 लोग खड़ा होके, अगर हम सही भाई तो अकेले ही काफी भाई। अगर तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहा तो तुम परेशान होने वाली बात है, ये टेंशन लेने वाली बात है। कोई बुराई नहीं कर रहा भैया, मतलब तुम इंसान हो, तुम्हारी कोई बुराई ही नहीं कर रहा है। मैं अपने सपने के पीछे इतना पागल हूं ना कि मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। और मेरी लाइफ में ना सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो बहुत कुछ कर जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। मगर डार्लिंग, इतने तुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं जानते होगे जितने हमें फेस टू फेस जाने हैं। या तो टाइम किस्ती सी हो रही है, नहीं यार भाई बहुत छोरी मेरा करती। और तू जान है बूढ़ी शकल की, तेरे तो सुतरी छोरी तो मेरा स्कूल का काम करा करती। मेरे अपनों के लिए है ये लाइन कि मैं भी तुम जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मुझे कोई फर्क ना पड़े, चाहे कितना भी रो। वही है सूरतें अपनी। हर उन लोगों को जवाब देना है पापा जो ये कहते थे कि इनके घर में कामयाब है ही कौन। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कल की तैयारी तुम आज से करो, अपनी तुलना कबूतरों से नहीं बात से करो। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ 2 कौड़ी के लोग खुद को होशियार समझते हैं। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोलू के बैल की तरह। हर लड़की की रिस्पेक्ट करो, इसलिए नहीं कि वो लड़की है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है। वो सिर्फ मेरी है। एक लड़की के पीछे इतना दीवाना। तुम समझोगे नहीं अली, ये लड़की मेरे लिए कितनी खास है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये मेरे दिल से नहीं निकल सकती। जिद बन गई है मेरी। खुद ही जानते हो ना, जिस दोस्त को तुम माँ की गाली देते हो उस दोस्त की माँ तुम्हें बेटा समझती है। लिहाजा अपनी जबान पर काबू करें और किसी की भी माँ को गाली ना दें, वही बेहतर है। औलाद की जबान से माँ की दी हुई तरबियत का पता चलता है। एक लड़का ही है जो दिल टूटने के बाद काफी देर तक देवदास बना रहता है, वरना रही बात लड़की की तो ब्रेकअप के बाद पारो या तो किसी और लड़के की जान बनती है या फिर किसी के अच्छे घर की बहू। खत्म। तुम्हारे अलावा कोई दोस्त ही नहीं है मेरा। मुझे लगा मेरे पास तुम हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं कि तुझ पर बहुत भरोसा था, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था। गिले न हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। मेहनत इतनी करो कि चर्चे शरेआम हो जाए और खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग जहां तुम्हारा नाम लें
वहां उनका काम हो जाए। इज्जत ना हो वो रिश्ता कैसा, हर वो रिश्ता तोड़ देता है मर्द अगर जिद पर आ जाए, मोहब्बत तो क्या बादशाहत तक छोड़ देता है। बलारत ने कदर नहीं जानी यारा की, पर यार तेरी खतर जान देने में तैयार था, पर कदे मजबूरी पड़े तो याद कर लिए, जमाना देखेगा तू किसका यार था। 4 दिन जिंदगी के सुना है मैंने तो कटे पैर में। एक मस्कुलर बॉडी, ये एक ऐसा चीज है जो बहुत से लोग चाहते हैं। ये इतनी सुंदर है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसे वही लोग अचीव कर पाते हैं जो डिसिप्लिन है और जिसके अंदर जुनून, पागलपन, मेहनत करने का भूख है। आपको एक बात बताऊं, जितने भी लोग जिम जाते हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा लोग सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी जिम जाते हैं, क्योंकि वही इकलौता ऐसा टाइम होता है पूरे दिन में जब आप अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं। और वहां पर जो लोग होते हैं वो सेम माइंडसेट के होते हैं। आप किसी से कम वेट लिफ्ट कर रहे हैं, आप किसी से खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बदलना तुम्हारे सपनों के लिए कितना जरूरी है, और तुम खुद को बदलने का क्या क्राइटेरिया रखते हो? क्या तुम खुद को बदलने का रिस्क उठा सकते हो? क्या दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से कर सकते हो? दोस्त, खुद को इतना बदल लो कि तुम्हें देखकर सामने वाला एक बार जरूर ये सोचे कि क्या सच में ये वही इंसान है जिससे मैं कुछ साल पहले मिला था और तब ये कुछ भी नहीं था। क्या सच में ये इतना बड़ा आदमी हो गया है? क्या सच में इसने खुद को इतना बदल लिया है? क्या आज सच में इसकी औकात इतनी ज्यादा है? क्या सच में ये उस टाइम अपने टारगेट्स, अपने फ्यूचर को लेकर के इतना सीरियस था जब मैं इसका मजाक उड़ाता था? जब भी तुम्हें लगे कि रिश्ता तुम दोनों ने शुरू किया था, अब उसमें तीसरा इंसान आ चुका है, तो वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं है। आई नो कि तुम टूट चुके हो, बिखर चुके हो, तुम्हें धोखा मिल चुका है, इसलिए अपने आप को समेटो और समझाओ और वहां से उठो और वापस आ जाओ। खुद की इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो रिश्ता जो अब तक प्यारा था वो साला टूट गया है, मर गया। वो 2% का रिश्ता, 2% का इंसान जो किसी तीसरे इंसान के पास जाके छोड़ो, उसको भाड़ में जाने दो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, एक बार तुम उठ के तो देखो। तुम खुद भी तो जवान हो मेरे भाई, लड़का हो या लड़की हो, छोड़ो, गोली मारो, आगे बढ़ जाओ। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा कितने दिन, काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। क्यों? तुमने वो भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज के खाए ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा, ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा।